क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्या था, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। यानी किसकी बात कर रहा है? डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहा है। यानी एक कॉलम किसका होगा? कैश का। एक कॉलम किसका होगा? बैंक का। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 अप्रैल। हमारे पास कैश इन हैंड कितना पड़ा हुआ था? 400। और जो बैंक था उसका क्या था? ओवरड्राफ्ट। यानी बैंक का ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि वो बैलेंस कौन सा होगा? CR। और कैश तो हमेशा ही क्या होता है? कौन सा बैलेंस होता है? DR बैलेंस होता है। आइए रिकॉर्ड कर देते हैं इसको। सबसे पहले हम बात किसी करेंगे? अपने 1 अप्रैल की बात करेंगे। टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD। कैश कितना था हमारे पास? 4000। इधर बात करते हैं 1 अप्रैल को। बाई बैलेंस BD। बाई बैलेंस BD। बैंक मेरे पास कितना था? 50,000। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 4 अप्रैल। इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल। फिर से इन्वेस्टमेंट किया गया। कितना इन्वेस्टमेंट किया गया? 1,00,000 रुपीज़। जिसमें से बाद में 60,000 रुपीज़ कहाँ जमा कर दिया गया? बैंक में। फिलहाल तो कैश आ रहा है। कितना कैश आ रहा है? 1,00,000 रुपीज़। देने वाला कौन है? कैपिटल। और बाद में उसमें से 60,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। आइए रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने 4 अप्रैल की बात करेंगे। 4 अप्रैल की बात करेंगे। टू कैपिटल। कैश आ रहा है। टू कैपिटल कैश आ रहा है। कैश कितना आ रहा था? 1,00,000 रुपीज़। इसमें से आपने क्या किया? डिपॉजिट कर दिया बैंक में। कितना डिपॉजिट कर दिया? 60,000। तो आपका कैश चला गया। वजह क्या है? बैंक। कितना चला गया? 60,000 चला गया। और नेक्स्ट उसी टाइम बैंक में पैसा आ गया। वजह क्या है? कैश। बैंक में पैसा आ गया। कितना पैसा आ गया? 60,000 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने। आपने गुड्स सोल्ड किया है। गुड्स सोल्ड कितने में किया आपने? 30,000 और प्लस CGST SGST 6%। तो जब आप सेल करोगे तो आपके पास जो पैसे आएंगे, 3 तरीके के पैसे आएंगे। एक तो सेल का पैसा आएगा, एक CGST का पैसा आएगा, एक SGST का पैसा आएगा। और इस टाइम CGST SGST क्या होगा आपका? आउटपुट CGST और आउटपुट SGST होगा। कितना होगा? 6%। 30,000 का 6% कितना होता है आपका? 1,800। आइए रिकॉर्डिंग करते हैं। पैसा तो हमारे पास आएगा। डेट क्या होगा आपका? 5 अप्रैल। डेट क्या होगा आपका? 5 अप्रैल। एक तो पैसा किसका आएगा? सेल का। टू सेल। सेल का पैसा कितना आएगा? 30,000। और क्या होगा? टू आउटपुट CGST। टू आउटपुट CGST वो कितना होगा आपका? 1,800। और टू आउटपुट SGST। टू आउटपुट SGST वो भी कितना होगा? 1,800। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। आपने गुड्स परचेज किया है। परचेज कितना किया आपने? 55,000 का। और प्लस CGST SGST कितना होगा? 6%। तो 55,000 का 6% कितना होगा? 3,300। तो आपका क्या जाएगा? चेक से पेमेंट किया है तो आपका बैंक जाएगा। वजह क्या होगा? परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 10 अप्रैल की बात है। बैंक आपका जाएगा। वजह क्या होगा आपका? बाई परचेज। बाई परचेज कितना होगा? 55,000। और उसी डेट को क्या होगा आपका? बाई इनपुट CGST।
इनपुट CGST और क्या होगा इनपुट SGST। कितने परसेंट की बात है 6%। कितना हो गया था आपका 3300 और कितना हो गया था 3300। नेक्स्ट बात करते हैं पेड टू रामविलास। आपने रामविलास को पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है 25,000 और डिस्काउंट अलाउड बाय हिम कितना 1000। तो डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव का तो कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, जो मैंने पेमेंट किया उसका रिकॉर्ड होगा, हमारा कैश जाएगा। वजह क्या है रामविलास। आइए रिकॉर्ड करते हैं। डेट क्या था 11 अप्रैल। डेट क्या था 11 अप्रैल। पैसा आपका जा रहा है, किसको जा रहा है रामविलास को। किसको जा रहा है रामविलास को। कितना जा रहा था 25,000 कैश आपका जा रहा है। वजह क्या था रामविलास। नेक्स्ट देखते हैं रेंट आपने पेमेंट किया है। रेंट आपने कितना पेमेंट किया है 8,000 और साथ में CGST SGST 6%। पेमेंट कैसे हुआ है चेक से। तो 6% कितना होता है 8,000 का 480। आइए रिकॉर्डिंग करते हैं। डेट क्या था आपका 14 अप्रैल। पेमेंट आपका जा रहा है चेक से। बाय रेंट कितना आपका बाय रेंट 8,000 और साथ में क्या होगा आपका बाय इनपुट CGST। बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST। बाय इनपुट SGST वो कितना होगा आपका 6% 480 और कितना होगा 480। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। आपने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है। पेमेंट कैसे किया आपने चेक से। कितना पेमेंट किया है 22,400। इसमें CGST SGST इंक्लूड है, यानी 6% इंक्लूड है। ज़रा गौर करना, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100 होता है, उसमें आपने 6% CGST जोड़ दिया, 6% SGST जोड़ दिया। अब वो क्या दिख रहा है 112। तो ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है 22,400 ये किसके बराबर है ये 112 के बराबर है। तो अगर हमें निकालना उसकी वास्तव में कॉस्ट कितनी थी विदाउट टैक्स, तो क्या निकल के आ गया 20,000। इसी पे क्या लगा होगा 6% CGST 1200 और 6% SGST 1200। तो पेमेंट तो कैसे जाएगा चेक से जाएगा। वजह क्या है फर्नीचर इनपुट CGST इनपुट SGST। आइए सॉल्व करते हैं इसको। डेट क्या था आपका 15 अप्रैल। बाय फर्नीचर बाय फर्नीचर कितना हो जाएगा आपका बाय फर्नीचर 20,000 और साथ में आपने दो चीज़ और पे किया है बाय इनपुट CGST बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST। कितने परसेंट की बात थी 6% की बात थी। तो कितना हो जाएगा आपका 1200 और कितना हो जाएगा 1200। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। विड्रॉल चेक आपने चेक विड्रॉल किया फॉर पर्सनल यूज़ कितना 5,000, यानी पेमेंट जा रहा है क्या जा रहा है बैंक जा रहा है, चूँकि पर्सनल यूज़ है तो वजह क्या हो जाएगा ड्राइंग। आइए रिकॉर्ड करते हैं 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को
बाई ड्राइंग, बाई ड्राइंग अमाउंट कितना था 5000। नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्शन फ्रॉम अतुल। अतुल से हमें कलेक्शन मिला, कितना कलेक्शन मिला 15,000 रुपीज़। और बाद में 19 अप्रैल को आपने क्या किया है, इसको डिपॉजिट कहाँ कर दिया आपने, बैंक में। आइए पहले 18 की बात करें। आपके पास पैसा आ रहा है, किससे पैसा आ रहा है, अतुल से पैसा आ रहा है। तो रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगी आपकी 18 अप्रैल को आपके पास पैसा आ रहा है टू अतुल। अमाउंट कितना आया था आपका 15,000। अमाउंट कितना आया था 15,000। और बाद में क्या हुआ 19 अप्रैल को ये पैसा आपने जमा कर दिया बैंक में। तो 19 अप्रैल को क्या होगा, आपका कैश चला जाएगा। वजह क्या है, बैंक। आपका कैश चला जाएगा, वजह क्या है, बैंक। अमाउंट कितना था आपका 15,000। और दूसरी ओर आपके पास क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, वजह क्या है, कैश। कितना अमाउंट हो जाएगा आपका 15,000। अमाउंट कितना होगा 15,000। क्लियर है ना। सबसे पहले आपके पास कैश आया, फिर वो कैश चला गया, कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। तो आपका बैंक क्या हो गया, बढ़ गया। कैश जाना, कैश आना और बैंक का आना। आना किधर होता है, डीआर साइड, और जाना किधर होता है, सीआर साइड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कहता है गुड्स सोल्ड टू अमृतराज। आपने अमृतराज को गुड्स सोल्ड किया, कितना 80,000 प्लस CGST और कितना SGST। फिर वही बात है, पार्टी का नाम है, नाम के आगे पीछे कैश नहीं हो तो हम क्या मानते हैं, ऑन क्रेडिट, यानी इसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं होगा। क्योंकि कैश बुक में तो सिर्फ और सिर्फ किसका रिकॉर्ड होता है, कैश आने और जाने की, बैंक आने और जाने की बात की जाती है। 25 देखिएगा क्या लिखा हुआ है, रिसीव ए चेक। आपको चेक रिसीव हुआ, कितना 88,000। किससे, अमृतराज से, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। और बाद में आपने क्या किया 28 को वो अमाउंट कहाँ जमा कर दिया आपने, बैंक में जमा कर दिया। यानी उस डेट को जब आपको चेक मिला था वो पैसा बैंक में जमा नहीं हुआ था। तो देखो उस डेट को क्या एंट्री बनी होगी, उस डेट को एंट्री बनी होगी चेक इन हैंड, चेक इन हैंड टू अमृतराज। यानी 25 को कहीं भी कैश और बैंक का जिक्र नहीं है, यानी 25 की कोई रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं होगी। लेकिन 28 को क्या किया आपने, वो चेक कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। तो उस डेट को क्या हुआ 28 को एंट्री क्या होगी, हमारे पास बैंक आएगा, हमारे पास क्या आएगा, बैंक आएगा, और क्या जाएगा, चेक इन हैंड, ठीक ना। यानी 28 को रिकॉर्डिंग होगी, आपके पास क्या आ रहा है, बैंक, वजह क्या आपका, चेक इन हैंड। आइए रिकॉर्ड करते हैं 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल, 28 अप्रैल को पैसा आपके पास आएगा, चेक इन हैंड। क्या आ रहा है आपके पास, बैंक आ रहा है, कितना आ रहा है 88,000। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ है 29 को क्या हुआ है, ऑफिस स्टाफ को सैलरी देने के लिए आपने पैसे निकाले, कहाँ से निकाले, बैंक से निकाले हैं। यानी अल्टीमेट क्या होगा आपका, बैंक जाएगा और कैश आएगा। 29 अप्रैल आपका क्या जाएगा, बैंक जाएगा, वजह क्या होगा, कैश, वजह क्या होगा आपका, कैश। कितना अमाउंट जाएगा आपका 25,000। और क्या आएगा आपके पास, कैश आएगा। 29 अप्रैल को आपके पास क्या होगा, कैश आएगा, वजह क्या होगा, टू बैंक। अमाउंट कितना होगा आपका
कैश आएगा। अमाउंट कितना था? 25,000। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, पेड सैलरी ऑफ मैनेजर बाय चेक। आपने मैनेजर को क्या किया है? सैलरी पे किया है चेक से। तो क्या जाएगा आपका? चेक जाएगा। क्या जाएगा आपका? चेक जाएगा, यानी बैंक जाएगा। और वजह क्या होगा आपका? सैलरी। वजह क्या होगा आपका? सैलरी। कितना अमाउंट था आपका? 10,000। कितना अमाउंट था आपका? 10,000। आइए इसकी टोटलिंग करते हैं। आपको पता है ना, कैश में ऑलवेज क्या होता है? डीआर साइड आपका अधिक होता है। तो जब आप डीआर साइड की टोटलिंग करोगे तो आपका निकल के आएगा 1,52,600। तो यहाँ भी क्या लिखोगे आप? 1,52,600। और जो डिफरेंस है उसे आप क्या लिख लोगे? बाई बैलेंस सीडी। जो डिफरेंस उसे क्या लिख दोगे आप? बाई बैलेंस सीडी। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 52,600। डिफरेंस कितना आ रहा है? 52,600। अब बात करते हैं बैंक का। तो बैंक का आपका सीआर साइड अधिक है। टोटलिंग कितना आपका? 2,0,6,9,60। 6,9,60। इधर भी क्या लिखोगे आप? सेम चीज़, 2,0,6,9,60। अब जो डिफरेंस है, अब जो क्या आपका डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका? टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी। तो जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना आपका? 1,99,60। 1,99,60। तो ये जो दिख रहा है ये कौन सा बैलेंस है? सी आर बैलेंस है। और ये जो दिख रहा है वो कौन सा बैलेंस है आपका? डी आर बैलेंस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ये देखिएगा, कहता है राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए 2 कॉलम कैश बुक एंड द बैलेंस द कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 10 का ये देखिएगा, कहता है राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए 2 कॉलम कैश बुक। हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी 1, कैश इन हैंड। कितना आपका कैश इन हैंड? 6,000। और बैंक बैलेंस क्या है? सी आर है, यानी निगेटिव बैलेंस है। कहाँ लिखाएगा? कहाँ लिखाएगा? बाई बैलेंस बी डी में लिखाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? बाई बैलेंस बी डी में लिखा जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 जनवरी। टू बैलेंस बी डी। टू बैलेंस बी डी। कितना आपका कैश? 6,000। और सेम वही 1 जनवरी को बाई बैलेंस बी डी। बैंक का कितना था? 3,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 जनवरी को डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने क्या किया? बैंक में डिपॉजिट किया। तो एक और तो क्या होगा? कैश आएगा, दूसरी ओर क्या होगा आपका? बैंक जाएगा। आज अब बात करते हैं अपने 3 जनवरी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? 3 जनवरी के बारे में बात करते हैं। क्या जाएगा आपका? कैश जाएगा। वजह क्या होगा आपका? बाई बैंक। कैश जाएगा, वजह क्या होगा आपका? बाई बैंक। कितना हो जाएगा? 2,000। और दूसरी ओर आपके पास क्या आएगा? 3 जनवरी आपके पास क्या आएगा? बैंक आएगा। वजह क्या होगा आपका? टू कैश। कितना अमाउंट है आपका? 2,000। इसी को तो बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसको क्या बोलते हैं?
कॉन्ट्रा बोलते हैं। कैश बैंक में डिपॉजिट करना या फिर बैंक से कैश विड्रॉल करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है आपसे। रिसीव फ्रॉम मोहन, आपको मोहन से क्या हुआ, रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ, 400 रुपीज़। और डिस्काउंट अलाउड की रिकॉर्डिंग कैश बुक में होगी नहीं। रिसीव फ्रॉम मोहन कितना पैसा आ रहा है, 400। तो डेट क्या था आपका, 5 जनवरी। 5 जनवरी। टू क्या हो जाएगा आपका, मोहन। आपके पास पैसा आ रहा है, वजह क्या है, मोहन। कितना पैसा आ रहा था आपके पास, 400 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। रिसीव ए चेक फ्रॉम हरी, आपको क्या हो गया, हरी से आपको चेक रिसीव हो रहा है और आपने ये चेक कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। कितना अमाउंट आपका, 600 रुपीज़ है। क्लियर है ना। आपको चेक क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है और ये चेक कहाँ जमा कर दिया आपने, बैंक में जमा कर दिया। तो अल्टीमेट क्या हो रहा है, आपके पास बैंक आ रहा है, वजह क्या आपका, हरी। डेट क्या था आपका, 7 जनवरी। डेट क्या था आपका, 7 जनवरी। टू क्या हो जाएगा आपका, हरी। और पेमेंट कैसे आ रहा है, चेक से आ रहा है। अमाउंट कितना था आपका, 600। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कहता है 9 जनवरी को रिसीव ए चेक फ्रॉम प्रेम मोहन, आपको प्रेम मोहन से क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ। और डिस्काउंट अलाउड कितना आपका, 25। तो डिस्काउंट अलाउड रिसीव की तो रिकॉर्डिंग होगी नहीं, ठीक है ना। और ये चेक देखो, ये चेक जो 9 का चेक था आपने डिपॉजिट कब किया है, 18 को डिपॉजिट किया है। इट मीन्स 9 को डेट क्या बना होगा, इट मीन्स 9 को रिकॉर्डिंग क्या हुई होगी, रिकॉर्डिंग हुई होगी आपकी चेक इन हैंड अकाउंट DR। चेक इन हैंड अकाउंट DR। टू क्या हो जाएगा, टू प्रेम मोहन। टू क्या हो जाएगा आपका, प्रेम मोहन, ठीक है ना। आपके पास क्या आ रहा है, चेक इन हैंड आपके पास आ रहा है और देने वाला कौन है, प्रेम मोहन। तो इसमें ना तो कहीं कैश का जिक्र है, नहीं कहीं बैंक का जिक्र है, इसलिए इसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं होगी। हाँ, जब ये चेक क्या होगा, बैंक में जमा करेंगे तब इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। फिलहाल 9 को इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि उस दिन चेक को बैंक में जमा किया नहीं गया है। विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपने ऑफिस यूज़ के लिए क्या किया, पैसा विड्रॉल किया। कितना विड्रॉल किया है, 300 रुपीज़। एक और तो क्या होगा, कैश जाएगा। एक और क्या होगा आपके पास, एक और तो क्या होगा, कैश आएगा। एक और क्या होगा आपका, बैंक जाएगा। आइए रिकॉर्डिंग करते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी। एक और तो क्या होगा आपके पास, कैश आएगा। वजह क्या है, टू बैंक। कैश आएगा, वजह क्या है, टू बैंक। और क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा आपका, बैंक। वजह क्या है, बाई कैश। कितना हो गया, 300 और 300। और यही तो कॉन्ट्रा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपने गुड्स परचेज किया कैश में, आपका कैश जाएगा। वजह क्या आपका, बाई परचेज। वजह क्या आपका, बाई परचेज। डेट क्या है, 13 जनवरी। आइए इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं अपने 13 जनवरी। क्या जा रहा है, कैश। वजह क्या है, परचेज। वजह क्या है, परचेज। कितना जा रहा है आपका, 600। नेक्स्ट देखिएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स क्या किया है, सोल्ड किया है कैश में। आपके पास कैश आएगा। वजह क्या आपका, सेल। आइए रिकॉर्ड करते हैं 14 जनवरी को। 14 जनवरी को टू क्या हो जाएगा आपका, सेल।
कितना अमाउंट आएगा आपके पास कैश 1200। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ नेक्स्ट आपका। याद है वो वाली अमाउंट 16 को आपने क्या किया है, पेड टू गणेश बाय चेक, आपने गणेश को पेमेंट किया चेक से और डिस्काउंट रिसिव कितना हुआ है 6 रुपीज़। इसकी तो रिकॉर्डिंग होगी नहीं कैश बुक में। तो आपने जो पेमेंट किया है चेक से तो क्या जाएगा आपका बैंक जाएगा, वजह क्या आपका गणेश। डेट क्या था आपका 16 जनवरी, डेट क्या था आपका 16 जनवरी। वजह क्या है बाय गणेश, वजह क्या आपका बाय गणेश। कितना अमाउंट है आपका, अमाउंट कितना जा रहा है 494। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। यादव वाली चेक जो आपको प्रेम मोहन से रिसीव हुआ था वो चेक आपने क्या किया बैंक में कर दिया डिपॉजिट, तो क्या आएगा बैंक। वजह क्या होगा आपका चेक इन हैंड। डेट क्या था आपका 18 जनवरी, डेट क्या था आपका 18 जनवरी। वजह क्या है टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। तो कितना अमाउंट आ रहा है आपके बैंक में 1600। देखिए इसके बाद क्या हुआ है, आपने गुड सोल्ड किया है। आपने गुड सोल्ड किसको किया है गोपाल को। कितने का गुड सोल्ड किया आपने 1500 रुपीज़, फॉर विच ही गेव कैश। उसने कैश में कितना दिया आपको 800 रुपीज़ और चेक कितना दिया आपको 700 रुपीज़। क्लियर है ना। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, आपने गोपाल को गुड्स सोल्ड किया है। कुछ तो पैसा कैसे मिल गया कैश में मिल गया और कुछ आपको पेमेंट कैसे मिला है चेक से मिला है। लेकिन जो चेक मिला है ना उसे आपने बैंक में जमा नहीं किया है, क्योंकि देखो आपने 22 को वो वाली चेक बैंक में जमा किया है, देख रहे हो ना। वैसे चेक आपको मिला कब था 20 को, लेकिन ये चेक आप बैंक में जमा कब कर रहे हो 22 को आप ये चेक बैंक में जमा कर रहे हो। तो मेरी बात सुनो, जब 22 को आप बैंक में जमा करोगे तो देखो जमा तो कितना कर रहे हो 900, इसमें से 700 रुपीज़ क्या था चेक का था और बाकी आपने क्या किया होगा कैश जमा किया होगा। फिर से मैं बताता हूँ आपको, आपने सेल कितना किया 1500, इसमें से 800 आपको कैश मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैश आ रहा है। वजह क्या है सेल। और पहले मैं लिख दूँ इसको 20 को, कब की बात है ये 20 जनवरी की बात है। आपके पास क्या आ रहा है कैश आ रहा है, वजह क्या है सेल 20 जनवरी टू सेल। और आपके पास कैश कितना आ रहा है 800। लेकिन जो बाकी चेक मिला था आपको 700 रुपीज़ का वो आपने उस दिन बैंक में जमा नहीं किया है। जमा कब किया है 22 को, देख रहे हो लिखा हुआ है डिपॉजिट इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक। इस डेट को एंट्री क्या बनी होगी 700 रुपीज़ के लिए बनी होगी चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू सेल। इस डेट को क्या एंट्री बनी होगी 700 रुपीज़ के लिए चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू सेल। और 22 को जब वो चेक आप क्या करोगे बैंक में जमा करोगे तो एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट दिया टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट दिया टू चेक इन हैंड। कितना 700 रुपीज़ और 700 रुपीज़। और आपने तो टोटल 900 रुपीज़ बैंक में जमा किया है, तो बाकी आपने क्या जमा किया होगा कैश। एंट्री क्या बनी होगी बैंक आपके पास आ रहा है और आपका क्या हो रहा है कैश आपका जा रहा है। तो जो रिकॉर्डिंग हुई होगी देखो रिकॉर्डिंग क्या हुई होगी, कब की बात है ये 22 की बात है। तो एक तो आप अगर हम बात करेंगे 22 जनवरी की बात करेंगे, एक तो आपके पास बैंक आ रहा है, वजह क्या आपका चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। वो कितना पैसा था आपके पास 700। और एक आपके पास उसी डेट को बैंक आ रहा है, वजह क्या है कैश। वो कितना था 200 रुपीज़, क्योंकि टोटल तो बैंक में जमा कितना हुआ है 900 रुपीज़। तो दूसरी ओर 22 को आपका कैश चला गया, कैश कितना चला गया 200 रुपीज़ बाई बैंक। कैश जा रहा है, वजह क्या है बाई बैंक। कितना अमाउंट है आपका
₹200। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। पेड रेंट बाय चेक, आपने रेंट पैसे किया। पेड रेंट बाय चेक, आपने रेंट पेड किया चेक से, तो पैसा क्या हो रहा है आपका, जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है आपका, 150। ठीक है ना। तो रेंट आपका जा रहा है, वजह क्या था आपका, 24 जनवरी। आपका क्या जा रहा है, चेक जा रहा है, वजह क्या आपका, रेंट। तो कितना जा रहा है आपका, 150। जा कितना रहा आपका, 150। देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका। विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकाला गया है। बैंक जा रहा है, वजह क्या है, ड्राइंग। बैंक जा रहा है, वजह क्या आपका, ड्राइंग। डेट क्या था आपका, 25 जनवरी। और क्या हो जाएगा आपका, बाई ड्राइंग। बाई ड्राइंग कितना आपका जा रहा है, ₹200 आपका बैंक जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि जो प्रेम मोहन का चेक था वो क्या हो गया, डिसऑनर। तो सिंपल सी बात है, उतने का बैंक क्या हो गया, चला गया। और वजह कौन है, प्रेम मोहन। वजह कौन है, प्रेम मोहन। डेट क्या था आपका, 28। डेट क्या था आपका, 28 जनवरी। बाई क्या हो जाएगा आपका, प्रेम मोहन। चेक आपका क्या हो गया, चला गया। प्रेम मोहन आपका क्या हो जाएगा, उतने का पैसा क्या हो गया, चला गया, बेकार हो गया, क्योंकि चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। कितने का था आपका, 1600 का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कहता है रिसीव फ्रॉम अनिल, अनिल से आपको क्या रिसीव हुआ, 270 कैश। और 540 आपको क्या मिला, चेक मिला। और चेक आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो देखा जाए तो हमारे पास कैश भी आ रहा है और बैंक भी आ रहा है। वजह क्या है, अनिल। डेट क्या था आपका, 30 जनवरी। डेट क्या था आपका, 30 जनवरी। 30 जनवरी टू अनिल। हमारे पास क्या आ रहा है, कैश भी आ रहा है और क्या आ रहा है, बैंक भी आ रहा है। कैश कितना आ रहा है, 270। और बैंक कितना आ रहा है, 540। बैंक कितना आ रहा है, 540। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। 31 जनवरी को बैंक ने चार्ज किया। बैंक ने चार्ज कितना किया, ₹5। तो सिंपल सी बात है, आपका बैंक जा रहा है, वजह क्या होगा आपका, बैंक चार्ज। 31 जनवरी को बाई बैंक चार्ज। बाई बैंक चार्ज तो कितना आपका बाई बैंक चार्ज, ₹5। और किसकी बात करें, 31 जनवरी को आपने क्या किया था, सैलरी भी पे किया था। देख रहे हो ना, 31 जनवरी को आपने क्या किया था, सैलरी भी पे किया था। यानी आपका कैश जाएगा, कितना जाएगा आपका, ₹500। बाई क्या हो जाएगा, सैलरी। और क्या जा रहा है आपका, कैश आपका जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। सबसे पहले टोटलिंग किसका करेंगे, कैश का। और आपको पता है ना, कैश का हमेशा ही अधिक क्या होता है, डीआर। कैश का ऑलवेज हमेशा ही डीआर क्या होता है, अधिक होता है। इसकी टोटलिंग कितनी हो गई है आपकी, 8970। इधर भी कितना हो गया आपका, 8970। और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, बाई बैलेंस सीटी। जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, बाई बैलेंस सीटी। कितना आपका डिफरेंस आ रहा है, 5670। अब इसके बारे में बात करते हैं बैंक का। तो बैंक का तो आपका ये वाला साइड अधिक दिख रहा है, सीआर साइड। तो जो साइड अधिक है
उसकी टोटलिंग पहले कर दोगे, कितना आएगा 5749। इधर भी क्या लिखोगे आप 5749। जो साइड अधिक होता है उसकी टोटलिंग पहले की जाती है, उसी को लिखा जाता है दूसरे साइड। और जो डिफरेंस आएगा, इधर डिफरेंस आ रहा तो क्या हो जाएगा आपका 2 बैलेंस सी डी। इधर डिफरेंस आ रहा तो क्या हो जाएगा आपका 2 बैलेंस सी डी। तो बैलेंस सी डी कितना आ गया आपका 109। ठीक है ना। तो ये तो बन गया आपका कैश बुक डबल कॉलम। आपका जो कैश का बैलेंस है वो क्या आपका डी आर है, और जो बैंक का बैलेंस है वो क्या आपका सी आर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा था आपसे, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक। हमें क्या बनाना है 2 कॉलम कैश बुक बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मई के बारे में। कैश एट ऑफिस, कैश कितना पड़ा हुआ है 72 रुपीज़। और जो बैंक है वो ओवरड्राफ्ट है, कितना है ओवरड्राफ्ट आपका 1250। आइए सबसे पहले इनको रिकॉर्डिंग करते हैं 1 मई की। पहले हम किसकी बात करते हैं 1 मई की बात करते हैं। टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी। तो जहाँ तक कैश की बात है, आपके पास बैलेंस बी डी कितना था आपका 72 रुपीज़। दूसरी बात 1 मई को आपका जो बैंक था वो ओवरड्राफ्ट था बाई बैलेंस बी डी। तो आपका जो बैंक था वो कितना था बैलेंस आपका 1250। सी आर बैलेंस था ना बैंक का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कहता है रिसीव फ्रॉम प्रेमचंद, आपको प्रेमचंद से एक चेक मिला। चेक कितना मिला 1875 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1900 के बदले उसे क्या मिला 1875। इट मीन्स आपने डिस्काउंट दिया होगा। डिस्काउंट कितना दिया होगा आपने 25 रुपीज़। डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग तो होगी नहीं कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉलम यूज़ कर रहे हैं कैश और बैंक कॉलम, जिसमें कैश और बैंक की बात होगी, डिस्काउंट की बात नहीं होगी। और उस चेक को आपने क्या किया सेम डे को बैंक में जमा कर दिया। यानी अल्टीमेट आपके पास क्या आ रहा है बैंक आ रहा है, देने वाला कौन है प्रेमचंद। आइए रिकॉर्डिंग करते हैं अपने 4 मई को। कब रिकॉर्डिंग करेंगे आपने 4 मई को। क्या आ रहा आपके पास बैंक आ रहा है, वजह क्या आपका प्रेम मोहन, वजह क्या आपका प्रेम मोहन। और जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना आपका 1875। अमाउंट कितना है 1875। आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या लिखा हुआ है। आपने गुड्स क्या किया परचेज किया है, और पेमेंट कैसे किया है चेक से। यानी अल्टीमेट क्या जा रहा है आपका बैंक जा रहा है, अल्टीमेट क्या हो रहा है आपका बैंक जा रहा है। और वजह क्या आपका परचेज। डेट क्या था आपका, डेट क्या था आपका 5 मई। बाई क्या होगा आपका बैंक जा रहा है, वजह क्या था आपका परचेज, वजह क्या था आपका परचेज। अमाउंट कितना था आपका 500। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका। 6 मई को क्या हुआ है नरेंद्र सेटल हिज अकाउंट ऑफ ₹700 बाई चेक। और उस चेक को आपने क्या किया सेम डे को बैंक में जमा कर दिया। यानी अल्टीमेट क्या आ रहा है बैंक आ रहा है, वजह क्या है नरेंद्र। आइए रिकॉर्डिंग करते हैं। कब की बात है ये 6 मई की बात है। किसकी बात है अपनी 6 मई की बात है। चेक आ रहा है टू नरेंद्र। कितना अमाउंट था आपका 700 रुपीज़। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्या लिखा हुआ आपका पे टू मनोहर लाल। आपने मनोहर लाल को पेमेंट किया है चेक से। पेमेंट कितना किया आपने 420 और डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ आपका 80 रुपीज़। तो आपका क्या जा रहा है आपका चेक जा रहा है मीन्स बैंक जा रहा है, किसको जा रहा है मनोहर लाल को। रिकॉर्डिंग कब की होगी आपकी 9 मई को रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्डिंग कब की होगी 9 मई को रिकॉर्डिंग होगी।
बाई क्या हो जाएगा आपका? मनोहर लाल। बाई क्या हो जाएगा आपका? मनोहर लाल। पैसा आपका जा रहा है, कितना जा रहा है आपका? 420 जा रहा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट। आपने कैश सेल किया, कैश सेल कितना किया आपने? 400 रुपीज़। और बाद में उसमें से आपने जमा कितना कर दिया बैंक में? 300। तो पहले तो आपके पास कैश आएगा, वजह क्या होगा? सेल। डेट क्या था आपका? 12 मई। डेट क्या था आपका? 12 मई। तो पहले तो क्या होगा, आपके पास कैश आएगा, वजह किसका है? सेल। सेल कितना आपका? 400। और दूसरी ओर क्या होगा, आपका कैश जा रहा है, वजह क्या है? क्योंकि आपने जमा कहाँ कर दिया? बैंक में। तो आपका कैश जा रहा है, वजह क्या है? बैंक। कितना अमाउंट था? 300। और दूसरी ओर 12 मई को ही आपके पास क्या होगा? बैंक आएगा, वजह क्या होगा आपका? कैश। कितना अमाउंट था? 300। क्लियर है ना। पहले आपके पास 400 रुपीज़ आया, इसमें से 300 क्या हो गया? चला गया। कहाँ चला गया? बैंक के पास आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कहता है सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर, कितने में सोल्ड कर दिया? 320 में। फिर से पैसा आएगा। डेट क्या था आपका? 17 मई। डेट क्या था आपका? 17 मई। फिर से पैसा आएगा टू टाइपराइटर। टाइपराइटर कितना पैसा आएगा टाइपराइटर का आपके पास? 320। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि आपके पास एक चेक आया। चेक कितना आया? 400। किससे आया? नरेश से। वैसे नरेश से आप मांगते क्या थे? 460 रुपीज़। लेकिन फुल सेटलमेंट में कितना पैसा आया? 400 रुपीज़। 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, ये चेक आपने किसको दे दिया? सुरेश को दे दिया। तो मेरी बात सुनो, चेक तो मेरे हाथ में आया और चेक किसके हाथ में चला गया? सुरेश के हाथ में चला गया। यानी मेरे बैंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसीलिए कैश और बैंक कॉलम में रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अगला देखना 25 को आपको फिर से एक चेक रिसीव हो रहा है। चेक किससे रिसीव हो रहा है? हरि प्रकाश से। कितना? 150। और बाद में ये चेक आपने किसको दे दिया? राज प्रकाश को दे दिया। फिर वही बात है, चेक मेरे पास आया और चला किसके गया? राज प्रकाश के पास चला गया। यानी मेरे कैश और बैंक कॉलम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं 28 को। विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस यूज़ के लिए पैसे कितने निकाले? 100 रुपीज़। और पर्सनल यूज़ के लिए पैसे कितने निकाले? 100 रुपीज़। तो जो आपने निकाला पर्सनल यूज़ के लिए वो तो क्या हो गया? ड्राइंग। और यहाँ पर तो क्या होगा? कैश आपका आएगा। आइए देखते हैं 28 मई को देखिएगा। एक तो पैसा आपका जा रहा है ड्राइंग की वजह से, एक तो पैसा आपका जा रहा है ड्राइंग की वजह से। ड्राइंग की वजह से आपका पैसा कितना जा रहा है? 100 रुपीज़। और जो एक आपका पैसा जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है? कैश की वजह से। वो भी कितना जा रहा है आपका? 100 रुपीज़। तो दूसरी ओर आपके पास बैंक आएगा, तो दूसरी ओर आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। वजह क्या होगा आपका? बैंक। वजह क्या होगा आपका? बैंक। कितना कैश आएगा आपके पास? 100 रुपीज़, ठीक है ना। इसी को तो क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। एक और पैसा जा रहा है, एक और पैसा आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। कहता है विड्रॉल फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस के से पैसा निकाला गया है, किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। प्राइवेट बिल को पेमेंट करने के लिए ऑफिस से पैसा निकाला गया है। यानी एक बात तो क्लियर है, कैश आपका जा रहा है और वजह क्या है? ड्राइंग। क्लियर है ना। एक तो आपकी बात क्लियर है, कैश आपका जा रहा है और वजह क्या? आपका ड्राइंग। तो क्या हो जाएगा आपका? बाई ड्राइंग। क्या हो जाएगा आपका? बाई। और
और कैश कितना गया था आपका 425 आपका चला गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। आपने पेमेंट किया है सैलरी चेक से, कितना 160, और आपने रेंट कितना पे किया आपने 100 रुपीज़। पेड बाय चेक सैलरी कितना 160 और रेंट कितना आपका 100 रुपीज़। आइए सॉल्व करते हैं अपने। तो 30 मई को क्या जा रहा है, एक तो आपका सैलरी जा रहा है, सैलरी आपका कितना जा रहा है 160, और एक आपका क्या जा रहा है रेंट आपका कितना जा रहा है 100 रुपीज़। और देखिए और क्या लिखा हुआ है, क्या था 31 मई को आपका बैंक चार्ज कितना चला गया 5 रुपीज़, यानी फिर से आपका बैंक जा रहा है। कब की बात है ये, 31 मई की बात है। आपका जा क्या रहा है बाई बैंक चार्ज की वजह से आपका बैंक जा रहा है, और अमाउंट कितना था आपका 5 रुपीज़। आइए अब टोटलिंग कर लेते हैं, कौन सा डीआर होगा और कौन सा सीआर बैलेंस होगा। आपको पता है ना कैश का बैलेंस हमेशा ही क्या होता है डीआर अधिक होता है। तो ये कितना हो गया आपका 892, इधर भी कितना होगा आपका 892, और जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका बाई बैलेंस सीडी। जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका बाई बैलेंस सीडी। कितना हो जाएगा आपका बैलेंस 167। ठीक है ना। अब किसकी बात करें, अपने बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक में भी आपका अधिक कौन सा है, इस बार डीआर साइड का टोटलिंग अधिक है, कितना है 2875। तो इधर भी कितना हो जाएगा आपका 2875, और जो डिफरेंस है इसमें से इन सभी को लेस कर दो, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 240। ये क्या निकला आपका बाई बैलेंस सीडी। डेट क्या था आपका 31 मई। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।